ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी, टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है, NTPC की, ग्रुप डी की और RPF की। कुछ वैकेंसीज तो दोस्तों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बहुत जल्द, मतलब हो सकता है कि वीडियो खत्म हो और उसके जस्ट बाद में सुनने को मिल जाए कि भैया ये वैकेंसीज आ रही हैं। तो अभी एकदम हाई टाइम, SSC GD के एग्जाम्स चल रहे हैं सर, तो ये उन बच्चों के लिए तुरंत उसी नेचर का जॉब है सर। सर उसी उनके उसी लिए तो रामबाण है उनके सर लिए ये। तो रामबाण है, मतलब है ना। पेपर अच्छा हुआ हो, पेपर अच्छा नहीं हुआ हो, आपको पता होगा, आपको इसकी तैयारी में तुरंत लग जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सेम ये भी वर्दी वाली नौकरी है, SSC GD भी सारी वर्दी वाली नौकरी थी। तो आपको अब मतलब ये वैकेंसी ऐसा नहीं है कि ये लोको पायलट में सोचता है 1-1.5 महीना लग जाए, है ना। पर वो क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें, तो आपको तैयारी अभी से करनी चाहिए। पर इसकी वैकेंसी तो आप मतलब हो सकता है अगले कुछ मिनटों में आप इसका नोटिफिकेशन आउट देख लें, हो सकता है आप 1-2 दिन, 2-4 दिन बाद देख लें, मतलब बहुत जल्दी इस वैकेंसी के आने की संभावना है। RPF कांस्टेबल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात अगर यहाँ पे हम करें तो दोस्तों देखो, सिलेबस तो इसका भी वही है, थोड़ा सर मैथ्स है, थोड़ा रीजनिंग है, सब कुछ वो का वो है। ग्रुप डी का भी सिलेबस वो का वो है, मतलब एक पंथ दो काज तीन काज यहाँ पे दोस्तों आपके निपट सकते हैं। ग्रुप डी की एलिजिबिलिटी बताएंगे अभी आपको, RPF की भी एलिजिबिलिटी बताएंगे, कितनी एज वाला कर सकता है, कितना पढ़ा लिखा कर सकता है, एवरीथिंग या आपको यहाँ पे अगले कुछ मिनट में जानने को मिलेगी। सर आप कुछ कह रहे थे? सर मैं ये बता रहा था कि अभी आप बता रहे थे ना कि लेट नहीं करना, बिल्कुल सर ने सही कहा है। क्योंकि एसएससी जीडी की तैयारी की है बेटा, आपने मैथ्स पढ़ी है, रीजनिंग पढ़ी है और जीके पढ़ा है। एसएससी जीडी भी पढ़ा है तो क्या पढ़ा है, केवल हिंदी अलग पढ़ी है आपने, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। सर अभी जो ही आप बेटा मोबाइल के ऊपर आप अंगुली मारोगे और एसएससी का नोटिफिकेशन देखोगे 2022-23 वाला, तो उसमें 14वें नंबर के कॉलम के ऊपर लिखा हुआ था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। लेकिन अभी करंट में न्यूज आई है कि दिल्ली पुलिस जो है वो एसएससी नहीं करवा रही, अब डिपार्टमेंट पहले करवाता था सर दिल्ली पुलिस, अब वापस एसएससी की बजाय दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट करवाएगा। करवाएगा। और ध्यान रखना, ये जो आरपीएफ का सिलेबस है सर, सेम दिल्ली पुलिस सेम का है सर, सिलेबस ग्रुप है, डी का भी सिलेबस वही बिल्कुल है, सेम है सर। NTPC का भी और सिलेबस एसएससी वही है, के बस साथ लेवल साथ ऊपर आप नीचे दिल्ली होता पुलिस है। की तैयारी कर सकते हैं, आरपीएफ की कर सकते हैं, बिल्कुल ये सर। बहुत बड़ी बात है और ध्यान सर रखना। NTPC का भी सिलेबस ही वही होता है, जी जी बस सर। लेवल ऊपर नीचे आप हल्का सा मान सकते हो, RPF से NTPC का लेवल ऊपर नीचे है। बट आप पढ़ोगे तो आपका मतलब एक तैयारी से 2-3 एग्जाम्स के लिए, मतलब 2023 आपका पूरा एग्जाम्स में निकलेगा अगर आप तरीके से पढ़ाई आज चालू कर दें। सर RPF की बात करते हैं, शैक्षणिक योग्यता वही है दोस्तों, 10th पास यहाँ पे आपको होना है ना। एग्जाम पैटर्न में वही है, 35 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन GK GS के हैं। सर उसमें ग्रुप डी में क्या होता है, इनके 25-25 होते हैं यही बिल्कुल और सर। 50 क्वेश्चन इसके, यहाँ 35-35 के 25-25 कर दें तो ग्रुप डी का एग्जाम बन जी जाता है। और सर और एक वो 100 चीज और, क्वेश्चन हो जाते हैं, यहाँ 150 क्वेश्चन है आपके, 120 क्वेश्चन है, बस इतना ही फर्क है। और सर दिल्ली पुलिस की बात करें ना, तो दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस है वो मैथ्स है तो वो 15 नंबर की है, 15 नंबर की है, रीजनिंग है तो वो 25 नंबर की 25 है, नंबर की है, जीके जीएस है सर वो 50 नंबर 50 का है। नंबर का और है। सर इसकी जगह एक छोटा सा पार्ट और जुड़ता है, हाँ, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस का का। बेसिक, तो वो 10 नंबर का है। सर वैसे आजकल GK GS में भी ना एक आधा क्वेश्चन कंप्यूटर का पटक देते हैं, पता नहीं सर चलता है। वही पार्ट है। हाँ। बाकी सर इसमें एक चीज और है, उत्कर्ष के जो विद्यार्थी जुड़े हुए ना, उसके लिए इसमें एक मजेदार बात हो रहा है सर। मैं पिछली बहुत सी भर्तियों में सर आपके साथ काम करने का मौका मिला, दिल्ली पुलिस के बहुत बच्चे पढ़ाए। और सर दिल्ली पुलिस के आप ये चीज चेक करना बेटा, पेपर सर दिल्ली पुलिस के, आरपीएफ के, इनके यदि पुराने पेपर हम देखें ना, तो सर ये जो 50 मीटर का है ना, रिपीट मिलेगा। इसमें सर 35 क्वेश्चन से लेकर 40 क्वेश्चन के बीच में सर कुमार गौरव सर का कब्जा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह करंट रहे जी हैं के आप। आता है, करंट स्टैटिक GK और करंट GK आता है, वो स्टैटिक GK पढ़ाते हैं, पूरा 50 नंबर पूरा आता है सुबह सर। की क्लास से सबसे प्रिपेयर मेन हो चीज सकता ये है। है सर इसमें। बिल्कुल सर। तो अभी जो आपको बता रहे हैं सिलेबस आगे बताएंगे, आप देख लीजिए, RPF के लिए वो है, GD के लिए वो है और दिल्ली पुलिस के लिए वो है, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ 2023 पूरा एग्जाम्स में निकलेगा, बस आपको पढ़ाई करनी है और वो हम आपको करवाएंगे। तो 10th पास होना जरूरी है। RPF की बात करें तो फिजिकल होता है दोस्तों। तो पुरुषों की अगर बात करें तो आपको हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर। सर ने कहा था कि कुछ लोग निराश हैं राजस्थान पुलिस और आर्मी को लेकर के, मैं मानी जाता, तो यहाँ पे काफी एक तरीके से रियायत आप लोग को मिल रही है इसमें क्या कि होता है जनरल सर, की सिर्फ 165 हाइट चाहिए। राजस्थान पुलिस में 168 है, 168 है, ठीक है, आर्मी में तो 170 है, 170 है। और अदर दिल्ली पुलिस में देखे तो सर 170 बिल्कुल। है। लेकिन वहां यदि कुछ बच्चे की हाइट कम है ना, तो सर उसके लिए रेलवे है ना बहुत शानदार बहुत सुनहरा मौका शांत, देती है सर बिल्कुल। ये। OBC की भी हाइट 165 चाहिए, जी SC और ST कैटेगरी में हाइट 160 चाहिए। अगर चेस्ट की बात करें तो 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ कम से कम 80 और 85 फुलाव के बाद 80-85 OBC में भी, और 76 और 81 चाहिए आपको चेस्ट, मतलब बिना फुलाए 76 कम से कम, और फुला के 81 कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव, ये आपको SC और ST कैटेगरी का चाहिए। जी सर। सर इसमें मेरे को एक चीज और याद आ रही है भयंकर, बड़ी अच्छी चीज है भाई साहब, जितने भी बच्चे जुड़े हो ना उनको एक बात और बता दूं, उत्कर्ष में सर अदर कोचिंगों से एक स्पेशल चीज और है क्या सर? सर। इसमें जो ये अपन फिजिकल की बात कर रहे हैं ना, ये
जो लिखित परीक्षा करवाते हैं ना, बिल्कुल। उसी में सर अपना उत्कर्ष का नया स्टेडियम सर धासु शानदार धासु, स्टेडियम बना है, और फिजिकल। उसमें फिजिकल फ्री करवाते हैं सर। बिल्कुल सर, फिजिकल फ्री उसी करवाते हैं, और फीस में बहुत सर बहुत शानदार जबरदस्त कोच का ग्राउंड है, और पूरा उस पे जबरदस्त है मेहनत चल रही है। फिजिकल ट्रेनर हमारे पास रिटायर्ड आर्मी से हैं, बहुत तगड़ा काम है। महिलाओं की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे सिर्फ हाइट की ही एलिजिबिलिटी है। जनरल की 157 हाइट होनी चाहिए गर्ल्स की, ओबीसी की भी 157, और एससी और एसटी में 152 हाइट यहाँ पे आपकी होनी चाहिए। अगर रनिंग में जो है पुरुषों के लिए 1600 मीटर की रनिंग होगी, टाइम ड्यूरेशन 5 मिनट 45 सेकंड, यानी लगभग 5.25 मिनट के आसपास आपको मिलेगा 1600 मीटर की रनिंग के लिए। लॉन्ग जंप 14 फीट की और हाई जंप 4 फीट की होनी चाहिए पुरुषों की अगर बात करें तो। वैसे अगर महिलाओं की बात करें दोस्तों, तो 800 मीटर रनिंग करवाई जाएगी, 3 मिनट 40 सेकंड समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है महिलाओं के फिजिकल टेस्ट में, ठीक है। तो ये आप सर ने बताया आपको आरपीएफ का दोस्तों, पर मैं आपको बोल रहा हूँ आरपीएफ की तैयारी मतलब एसएससी जीडी दोबारा तो आनी है। तो जब आप आरपीएफ की तैयारी करते हैं तो आपकी एनटीपीसी की तैयारी, आपकी ग्रुप डी की तैयारी, आपकी एसएससी जीडी की तैयारी, और कुछ हद तक एसएससी एमटीएस की तैयारी, तमाम ये जो इस लेवल के एग्जाम जितने भी हैं, हाँ लेवल हाई कर लो, थोड़ा एनटीपीसी में लेवल जरूर हाई होगा, बट उसके अलावा जीडी हो गया, आरपीएफ हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, ग्रुप डी हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, ये तमाम तैयारी दोस्तों एक तैयारी के साथ में आपकी हो सकती है। और उत्कर्ष सर ने बताया ना कि हम तो फिजिकल टेस्ट भी करवाते हैं, यानी आरपीएफ वालों को आपकी रिटर्न एग्जाम्स के साथ साथ फिजिकल की तैयारी उत्कर्ष में कराई जाती है। पर फिलहाल तो हमने अभी ऑफलाइन बैच की डेट वेट लेके हम लोग आए नहीं, हम आपको ये बताने आए कि ये आने वाला है, आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। 2023 आपकी सफलता का वर्ष, आपकी तैयारी का वर्ष, आपकी खुशियों का वर्ष, आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करने वाला वर्ष हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो ये बताने के लिए, किस चीज के लिए कमर कसनी है ये बताने के लिए दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर हमने बनाया था। सर इसमें है ना रिटर्न के साथ साथ दिल्ली पुलिस का और इसका फिजिकल टेस्ट भी सेम है। बिल्कुल बिल्कुल सर। वही हाई जंप, वही लॉन्ग जंप, वही रेस है, तो मतलब एक ही फीस एक बैच और कई टारगेट। बिल्कुल सर, ये चीज सर यहाँ सिद्ध हो रही है सर। बिल्कुल सर। और एसएससी जीडी में देखो आपने पढ़े, बहुत से हजारों बच्चे उत्कर्ष से पढ़े हैं, वो खुद कमेंट्स कर रहे हैं, कंटिन्यू कमेंट्स भी कर रहे हैं, सर मजा आ गया था जीडी में। तो सर इसमें तो आने वाला ही है सर, ये लगातार कह रहे हैं कि ऑनलाइन बैच लाओ, ऑफलाइन बैच लाओ। देखो ऑफलाइन बैच की डेट बताऊंगा, पर ऑनलाइन डेट की डेट बता रहा हूं मैं आपको। पहली बात तो ये एनटीपीसी के, ग्रुप डी के, दिल्ली पुलिस के, तो ये तो आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज उत्कर्ष ऐप पे ऑलरेडी मिल रहे हैं। एएलपी का यानी असिस्टेंट लोको पायलट के तीनों ट्रेड्स मिला के आपको अगले 3 से 4 दिन में, अगर एग्जैक्ट बताना चाहूं तो बुधवार हमारे एएलपी के ऑनलाइन कोर्सेज, रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च हो जाएंगे। और लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी जब हमारा बैच स्टार्ट होगा इसी महीने में, तब आपके लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज भी लॉन्च हो जाएंगे। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर आपके पास अब टारगेट है, टारगेट में अगर आप डिप्लोमा, आईटीआई, बीटेक वगैरह कुछ है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैकेनिकल से, तो आपके पास एएलपी का बहुत अच्छा ऑप्शन है। एएलपी की सैलरी बहुत ज़्यादा है एनटीपीसी वगैरह से, क्योंकि ट्रैवलिंग का काम रहता है, तो टीए मिला के बहुत ज़्यादा सैलरी आती है। मैंने मेरे कुछ स्टूडेंट बताते हैं लाख रुपए सैलरियाँ आ रही हैं, ठीक है सर। एएलपी है, ग्रुप डी है, आरपीएफ है। आरपीएफ का कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, इसलिए इसके बारे में डिटेल में सब चीज़ें अभी सर ने आपको बताई। तो आरपीएफ हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी भी इस साल आपकी दस्तक देगी ही देगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस साल वैकेंसीज का थोड़ा प्रेशर रहेगा। और आप जिस भी स्टेट से, आप यूपी से हैं, आप राजस्थान से हैं, लगातार वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। अगर आप इनकी तैयारी करते हैं तो आपका मैथ्स भी हो गया, आपका रीजनिंग भी हो गया, आपका साइंस भी हो गया, तो लगभग तैयारी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हो ही रही है ना। तो ये वो वैकेंसी थी दोस्तों जो 2023 में आपको एक सुनहरा मौका दे सकती हैं। तो बलजीत